विद्यार्थियों, आज हम सामान्य हिंदी कक्षा 12 के अंतर्गत संधि प्रकरण पर बात करेंगे। संधि प्रकरण पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने संधि की परिभाषा, संधि के भेद और दीर्घ संधि और गुण संधि के विषय में हमने चर्चा की थी, इनकी व्याख्या की थी, इनके उदाहरण प्रस्तुत किए थे। विद्यार्थियों, आज हम तीसरी हिंदी संधि आती है अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है एचो ए बायावह। इसका सूत्र है एचो ए बायावह। अब इसमें आता है, इसको सूत्र को ही हम समझेंगे तो इस सूत्र में ही पूरा वो परिभाषा है। एच है, इसमें एच दे रहा है। एच के बाद, एच का मतलब होता है, एच में आते हैं ए ओ एवं आई औ च। यहां पर हलंतम सूत्र से ये बाद वाले शब्दों को हम नहीं जोड़ते हैं। ये बाद वाले जो वो होते हैं वर्ण, इनको हम नहीं लगाते हैं। तो एच में आएंगे ए ओ आई औ। क्या क्या आएगा? ए ओ आई औ। यहां पर दे रहा एचो ए बायावह। एचो ए बायावह। यहां पर यदि इसकी परिभाषा है, परिभाषा है इसकी, यदि ए ओ आई और औ के बाद कोई असमान, कोई असमान स्वर आता है तो ए का अय, ए का अय, ओ का अब, ओ का अब, आई का आय, आई का आय और औ का आव हो जाता है। अब विद्यार्थियों, यह हमें जानने की जरूरत है। जैसे हमने एच बता दिया, एच ये हमने कहाँ से जाना इन्हें, जैसे प्रत्याहार होते हैं। अब उन प्रत्याहारों के माध्यम से ही हमें पता चल जाता, अगर हमें माहेश्वर सूत्र याद होंगे। जैसे ये माहेश्वर सूत्र हैं, तो उसमें माहेश्वर सूत्र थे आ ई ऊणा रिल रिका ए ओ अंग आई औचा। ये अगर हमें याद होंगे तो हमें इससे प्रत्याहार पता लग जाएगा
और इसमें एच के अंतर्गत कौन कौन से वो आएंगे, तो इसमें सूत्र में दिया है एचो ए बायावह, यानी ए ओ आई औ, ए ओ आई और औ, ए ओ आई और औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, यानी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए का ए, ओ का अब, आई का आय और औ का आव हो जाता है। जैसे मान के चलिए ए के बाद असमान स्वर आने पर, अगर ए के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका क्या होगा, अय, इसका होगा अय। अब जैसे मान के चलिए इसमें उदाहरण है ये, जैसे ने धन अनम, ने धन अनम। अब इसमें है ए, इसमें स्वर है, कौन सा स्वर है, ए, इसमें ए स्वर है और इसमें क्या है, इसमें है आ स्वर। ये है ए और ए के बाद आ असमान स्वर है, तो असमान स्वर है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अय। तो इसका जब ए का अय हो जाएगा तो ये ए हट जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, नयनम, क्या हो जाएगा, नयनम। अब जैसे चे धन अनम, चे धन अनम। अब यहां पर क्या है, चे में क्या है, कौन सा स्वर है, ए, यहां पर क्या है, आ स्वर है। यहां पर ए के बाद अगर असमान स्वर कोई भी स्वर आता है तो उसका क्या होता है, अय, क्या होगा, अय। तो इसका क्या हो जाएगा, चे का चय हो जाएगा, चय नम, क्या हो गया, चय नम। अब यहां पर चे का चय हो जाएगा, ने का न हो जाएगा। जैसे सेधन अनम, सेधन अनम, सेधन अनम। अब यहां पर भी ए है और यहां पर आ है, इसको मिलाकर के हो जाएगा अय। तो इसका क्या हो जाएगा, शयनम, क्या हो जाएगा, शयनम, क्या हो जाएगा, इसका शयनम हो जाएगा। अगला अब आता है इससे आगे है आई के बाद, आई के बाद असमान स्वर आने पर, असमान स्वर आने पर असमान स्वर आएंगे तो क्या हो जाएगा, आय।
प्रिय विद्यार्थियों, अगर आई है, बड़ी ए है और बड़ी ए के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, ए छोटी ए और बड़ी ए को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है, असमान का मतलब होता है ए नहीं होनी चाहिए। ए के अलावा अगर कोई भी स्वर आता है तो उसका आई क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। जैसे मान के चलिए नई धन अकह, नई धन अकह, यहां पर क्या है, आई बड़ी ए है और यहां पर क्या है, आ स्वर है। अब बड़ी ए के बाद अगर आ आता, कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका क्या बताया था हमने, क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, नायकः, क्या हो जाएगा, नायकः। ऐसे है गई धन अकह, गई धन अकह। अब यहां पर बड़ी ए है और यहां पर आ स्वर है तो इसका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, गायकः, गायकः। समझ में आ रहा है नहीं? जैसे नई धनकः, नायकः, गई धनकः, गायकः, और जैसे शई धन अकह। अब यहां पर यह है ए, जब ए आई है और आई के बाद अ स्वर है तो इसका आय हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, गायकः। ये ध्यान रखेंगे, अगर कहीं पर अकह, आय या अब आता है, अब या आय या आव ये आते हैं, या तो ऐ या अब या आव या आय ये आते हैं, तो समझ लेना कि इसमें अयादि संधि है। और अयादि संधि का सूत्र कौन सा है, एचो अय बाया वह। ये समझ में आया? आगे हम देखेंगे कि ये तो रहा एक ही, अब आता है ओ। अब विद्यार्थियों, जैसे मान के चलिए ओ के बाद, ओ के बाद ओ के बाद क्या आएगा, अगर ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, ओ के बाद असमान स्वर आने पर, असमान स्वर आने पर क्या होगा, जब असमान स्वर आएगा तो क्या होगा, उसका अब होगा, क्या होगा, अब। अगर असमान स्वर आएगा ओ के बाद तो उसका होगा अब। जैसे पो धन अन, पो धन अनह, यहां पर अगर मान के चलिए ओ है, पा में क्या है, ओ, और जब पा में ओ है और ओ के बाद असमान स्वर आ रहा है तो उस असमान स्वर का क्या होगा, अब हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, ओ, और यहां क्या है, असमान स्वर आ है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका अब हो जाएगा। जब इसका अब हो जाएगा तो ये ओ नहीं रहेगा इसमें, और क्या हो जाएगा, पवन। यहां से आ हट जाएगा, यहां से ओ हट जाएगा, अब आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पवन। क्या हो जाएगा, इसका पवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका पवन। इसका हो जाएगा पवन। अब यहां पर आती है जैसे पो, यहां पर पो धन
इत्र, पोधन इत्र। अब यहां पर है पोधन इत्र। जब पोधन इत्र है तो यहां पर क्या है? ओ, और ओ के बाद क्या है? ई। अब स्वर तो ये भी अलग है ना? तो यहां पर इसका इत्र है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यहां पर क्या है? ओ के बाद ई है, और ओ के बाद ई है, तो ई का क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अब। तो इसका क्या हो जाएगा? पवित्र। अगला आता है औ। जैसे औ है, यहां पर औ, औ के बाद अगर औ के बाद क्या आता है? असमान स्वर। क्या हो जाएगा? आव। जैसे मान के चलिए पौ धन अकह, पौधन अकह, यहां पर औ है और औ के बाद असमान स्वर आ है, तो इसका क्या हो जाएगा? यहां पर इसका हो जाएगा आव। आव हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? पावकः। क्या हो जाएगा? पावकः है। इसका हो जाएगा पावकः है। जैसे धौ धन अकह, यहां पर क्या है? औ है और औ ये आ है, इसका हो जाएगा आव। तो यहां पर क्या हो जाएगा? धावकः। क्या हो जाएगा? धावकः। ऐसे ही ये है, जैसे सौ धन अकह, इसका क्या हो जाएगा? शावकः। ये रहा हमारी अयाद संधि। अयाद संधि ये हमने बता दिया कि मान के चलिए ए आई ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका ए का ए, ओ का अब, आई का आय और औ का आब हो जाता है। ये अयाद संधि है। अगले टॉपिक में अगली संधि को लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।